हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने थोड़े। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी अब वैकेंसी आने के बाद तो एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुकान वुकान देख लो, उस पर लग जाना। लेकिन जो पढ़ रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। स्पेशली क्लास के अंदर मैंने जैसे थोड़े दिन पहले आर्टिकल्स टॉपिक करवाया था और आर्टिकल्स का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी लिया था। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी इस बात की कि ये आर्टिकल्स जो मैंने करवाए हैं इसका एक और सेशन करवाऊँ। छोटा सा सेशन है, इसको और अपने कंप्लीट कर देते हैं। और दूसरी ये बात है कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरे को इसका आंसर पहले मैंने बताना है, तो आप वीडियो को पॉज कर देना और अपनी तरफ से आप आंसर पहले लगा लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके अंदर आपको आर्टिकल्स के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके फिलर के क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना फिलर्स के, वो आर्टिकल्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। तो लो भाई, क्या बताना है आपको। मैं सबसे पहले इस बात पर डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों से। सिंपल सी बात बतानी है कि कब आर्टिकल ए आएगा, इसमें कौन से वाले में एन आएगा, कौन से वाले में द आएगा, या फिर कौन से वाले में कोई आर्टिकल नहीं भी आएगा। आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर इन चार में से कोई एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, समझ गए ये बात। करें शुरू फिर से। देखो भाई, आर जॉन एंड मैरी कजन्स? नो, दे आर नॉट कजन्स, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो कौन सा आर्टिकल आएगा फर्स्ट वाले में? ए एन द कौन सा आएगा? सोचो आप इसको, वीडियो को पॉज करो और सोचो, आंसर लगाओ। लगा लिया होगा तो देखो, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, कोई भी जैसे रिलेशन की मैं बात करता हूं, रिलेशंस में आपको कभी भी आर्टिकल ए या एन में से कुछ भी यूज नहीं करना होता। फिर आप कहोगे सर दा में से, दा की अलग चीज होती है, वैसे दा का यूज भी जल्दी से नहीं करना आपने। तो कुल मिला के बात ये हुई कि रिलेशंस के अंदर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना। जैसे कोई ये बोल सकता है ही कॉल्ड फादर, ही कॉल्ड फादर। या तो आप यहां पर लिखोगे हिज, या फिर आप लिखोगे यहां पर हर, या फिर आप लिखोगे माय, या फिर लिखोगे योर। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि ही कॉल्ड अ फादर? ठीक है, ये तो नहीं बनेगा। हाँ, अगर जनरल केस की बात करता हूं मैं, तो वहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि अ फादर लिव्स फॉर हिज किड्स। एक जो पिता है वो अपने बच्चों के लिए ही जीता है। अ मदर लिव्स फॉर हर किड्स वगैरह ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख दो। कोई पर्सन ये लिख दे कि आई मेट माय फादर, ये लिखा जाएगा। आई मेट हिज फादर, मतलब फादर के साथ जनरली आर्टिकल ए का यूज हमें नहीं करना होता। हम लोग सिर्फ तब यूज करते हैं जब आप ऑल फादर्स की बात करते हो। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको कभी भी ये है ना, जैसे लिखा अर्जुन एंड मैरी कजन्स, ये लिखा हुआ है, तो ब्लड रिलेशन है ये भी। ब्लड रिलेशन में जैसे फादर का एग्जांपल दिया, जब यहाँ पर ए जो है वो ऑल की सेंस देता तब आपने फादर के साथ कुछ ना कुछ लगाया। अदरवाइज आपको कोई भी आर्टिकल का यूज फादर मदर के साथ में नहीं यूज करना होता, किसी ब्लड रिलेशन में नहीं करना होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं। आर जॉन एंड मैरी कजन्स? नो, दे आर नॉट कजन्स, कुछ नहीं आएगा। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्लड रिलेशन विदाउट आर्टिकल। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन लिख दे ऐसे, आई कॉल्ड फादर yesterday, या आई कॉल्ड मदर yesterday एंड टोल्ड हर अबाउट द सिचुएशन। यहां पर आपको ये नहीं लिखना आई कॉल्ड मदर, अ मदर नहीं आएगा, आई कॉल्ड मदर आएगा। या फिर जबरदस्ती अगर कुछ लिखना ही है तो लिख दो कि आई कॉल्ड माई मदर। ठीक है, वो माई मदर लिख देना आप, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लो भाई, अगले में लगा दिया होगा आपने। Fog was so thick that we couldn't see side of road. We followed car in front of us and hoped that we were going right way. तो देखो बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले तो आप लगाओ इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, लगा लिया होगा।
क्योंकि आपको पता है वीडियो लाइव तो है नहीं, तो इसके अंदर आप क्यों ऐसे वेट करो, वीडियो को पॉज करके आप अपनी तरफ से आंसर लगा के देख लिया करो। तो कह रहे हैं कि फॉग वाज सो थिक, फॉग अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर फॉग को आपने डेफिनेट करना होगा क्योंकि उस दिन की बात कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहा है ना, तो उस स्पेसिफिक डे के अंदर आपको क्या लिखना है, द फॉग। द फॉग वाज सो थिक दैट वी कुडंट सी साइड ऑफ रोड, अ साइड ऑफ द रोड लिख दो यहां पर आप, कि हम कोई भी एक साइड नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, अगर आप यहां पर लिख दोगे द साइड ऑफ द रोड तो ये भी ठीक है। अगर आपने यहाँ पर द साइड लिख दिया तो इसका मतलब कि जिस साइड में आप चल रहे हो आप वो साइड नहीं देख पा रहे। अगर आपने ये लिख दिया कि अ साइड ऑफ द रोड तो इसका मतलब हुआ कि कोई सी भी साइड हम लोग नहीं देख पा रहे थे। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में आंसर कुछ लिख दिया जाता है और फिर लोगों को लगता है कि ये एक ही आंसर है, लेकिन आपको सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। तो ए या द दोनों ठीक है। We couldn't see a side of the road, कि हमें कोई भी साइड नहीं दिख रही थी। The side of the road, कि जिस साइड में वो चल रहे थे वो उन्हें नहीं दिख रही थी। We followed a car in front of us, कि हमने किसी कार को फॉलो किया जो हमारे फ्रंट में चल रही थी। We followed a car in front of us and hoped that we were going the right way, फिर हमें लगा कि शायद हो सकता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, पता आपको। देखो क्या कह रहा है, आई कैनॉट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टॉर्म बट आई नो इट वॉज संडे बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च ऑन मंडे पोस्ट डिडंट कम बिकॉज रोड्स वर ब्लॉक्ड बाय फॉलन ट्रीज। ये किसी एक दिन की बात कर रहा है। उस दिन क्या हुआ था कि संडे था और संडे को तूफान आया था। तूफान आने के बाद क्या हुआ कि भाई वो जो रोड थी वो जाम हो गई, एक पेड़ पूड़ गिर गया था कोई, और फिर वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें आप लोगों ने क्या आंसर लगाया। देखें, देखो अब इसके अंदर क्या आंसर बनेगा, आई कैनॉट रिमेंबर दी एग्जैक्ट डेट ऑफ द स्टॉर्म। कोई स्टॉर्म आया था, है ना, स्पेसिफिक हो गया ना स्टॉर्म। तो स्टॉर्म मतलब किसी भी स्टॉर्म की बात कर रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता उस स्टॉर्म की, बट आई नो इट वॉज अ संडे, कि वो कोई संडे था, इतना पता है मुझे। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉज एट द चर्च या फिर एट अ चर्च। एट द चर्च का मतलब हुआ कि भाई उस गांव में एक ही चर्च था। एवरीबडी वॉज एट अ चर्च, कि वो किसी चर्च में गए हुए थे, हर कोई लगभग उस एरिया का, उस गांव का किसी चर्च में गए हुए थे। हो सकता है कि गांव में ना हो, वो कहीं पर और हो। अगर आपने अ चर्च लिख दिया तो इसका मतलब किसी चर्च में गए हुए थे। द चर्च मतलब उस गांव का इकलौता चर्च। ऑन मंडे, या मैं कह दूं कि ऑन, अब अ मंडे आएगा, द मंडे आएगा, ऑन मंडे द पोस्ट डिडंट कम बिकॉज, देखो अब इसने बात क्या की, संडे की, इट वॉज अ संडे। वो जो संडे था, कोई एक संडे था, उस दिन तूफान आया था। संडे के बाद में कौन सा डे आएगा ये हमें एग्जैक्टली पता है कि संडे के बाद में तो मंडे ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख दो कि ऑन मंडे, या फिर
देखो एक चीज बताता हूँ, अगर आप कहते हो ना कि सर मैं द लिख दूं ऑन द मंडे, तो ऑन द मंडे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन मंडे अगर आप अकेला लिख देते हो, ये प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए आपको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेट होता है। लेकिन यहां पर अगर आपने ए लगा दिया तो वो कह रहा है कि फिर किसी मंडे को कोई पोस्ट नहीं आई। किसी मंडे को, जब हमें पता है कि जिस संडे को तूफान आया था उससे अगले मंडे की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस संडे को तूफान आया उससे अगले मंडे को पोस्ट नहीं आई। ये समझ रहे हो ना चीज? तो संडे तो अननोन हो गया मान लिया, लेकिन मंडे तो नोन हो गया ना, इस संडे के बाद के मंडे की ही बात हो रही है। तो द मत लगाना, यहाँ पर मन तो करेगा आपका लगाने का, लेकिन ये प्रॉपर नाउन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पर कुछ मत लगाना। ऑन मंडे द पोस्ट डिडंट कम बिकॉज the roads were blocked by the fallen trees। ठीक है, बाय द फॉलन ट्रीज या फिर कुछ भी मत लगाओ, दोनों में से कुछ भी। दा लगाना तो लगा दो। अब रोड्स तो पता है ना, रोड्स तो हमें पता है कि उस गांव की रोड्स की बात हो रही है जहां पर तूफान आया था। ठीक है, तो ये बन गया अपना आंसर, बड़ा सिंपल सा आंसर बना। पीटर थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट चीप रेस्टोरेंट। क्वाइट फिर ब्लैंक फिर नाउन। आपको ऐसी स्ट्रक्चर जब भी मिले आप बीच में आर्टिकल ए लगा दिया करो बस। क्वाइट ब्लैंक फिर नाउन आर्टिकल ए लगा दो। नेक्स्ट, देयर हैज बीन मर्डर हियर। यहां पर कोई मर्डर हुआ है, अ मर्डर बिल्कुल सही है। वेयर इज बॉडी, देयर इजंट बॉडी, देन हाउ डू यू नो देयर्स बीन मर्डर। मर्डर हो गया तो क्या ढूंढेंगे फिर, वो बॉडी। वेयर इज द बॉडी, मर्डर हुआ तो वो बॉडी दिखाओ जिसका मर्डर हुआ। देयर इजंट अ बॉडी, कोई बॉडी नहीं है। वैसे तो एनी भी लगा सकते हो अकेला, देयर इजंट एनी बॉडी, जब है ही नहीं तो फिर डेफिनेट कैसे होगा। देन हाउ डू यू नो देयर हैज बीन अ मर्डर, फिर कैसे पता कि कोई मर्डर हुआ है। ये मत कर देना कि मर्डर की बात तो पहले हो गई ना, फिर हम लोग आर्टिकल दा क्यों नहीं लगा रहे। वो पूछ रहा है भाई, जब चीज डेफिनेट हो ही नहीं पा रही है तो फिर उसके आर्टिकल दा कैसे लगा दोगे। पढ़ो इसको दोबारा से और बताओ आंसर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा आप लोगों का। पॉज कर लिया करो वीडियो को और आंसर वगैरह चेक कर लिया करो। आगे देखो, नंबर 102 हाउस next door to us is for sale. It is quite nice house with big rooms, black windows, look out on park। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ आंसर इसके। और जो भी आपको डाउट आए, मैं आपको ये और बता दूं, आपको जो भी डाउट आए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, इंग्लिश विद योगेश सर। इसको अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको कमेंट्स वगैरह में इसका टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। नहीं अगर वहां से मिले तो आप इसको टाइप कर देना इंग्लिश विद योगेश सर, फोटो आ जाएगी, मेरी फोटो ऐसे करके खड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो वहां उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। वैसे क्या करें, नंबर 102, अ का मतलब 1 हो गया, नंबर 102 इसका मतलब 102। अ हाउस नेक्स्ट डोर टू अस इज फॉर सेल, कोई मकान है वो बिका हुआ है। इट्स क्वाइट अ नाइस हाउस, मैंने आपको बताया क्वाइट के बाद में कोई भी वर्ड आ गया बीच में ए लगाना। इट्स क्वाइट अ नाइस हाउस विद बिग रूम्स, कोई आर्टिकल मत लगाओ, विद द बिग रूम्स नहीं करना, विद बिग रूम्स, बैक विंडोज, ए मत लगाना यहाँ पर क्योंकि प्लूरल आ जाएगा, ये प्लूरल आ गया ना विंडोज। with big rooms, back windows, look out on a park। ये बन गया, बन गया ये वाला, कितना सिंपल सा है। अगला देखें, आप लोग अपने आंसर्स भी चेक करो। आई डोंट नो what price owners are asking, but dry and wrote are agents, you could give them ring and make them offer। देखो भाई, आई डोंट नो what the price the owners
देखो प्राइस किसका, मकान का। ऑनर्स कौन है पता ही होगा, वो जब बात कर रहा है जिससे वो ऑनर वगैरह से बात तो करेगा ना, वो अननोन तो नहीं होंगे जो बीच में मीडिएटर है। कि आई डोंट नो व्हाट द प्राइस द ओनर्स आर आस्किंग, कि वो क्या प्राइस मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ड्राई एंड रोट आर द एजेंट्स। ड्राई और रोट्स जो है वो इसके एजेंट्स हैं। यू कुड गिव देम अ रिंग, कि उनको घंटी करो, घंटी करो उनको। यू कुड गिव देम अ रिंग एंड मेक देम एन ऑफर, और उन्हें एक ऑफर दो कि भाई मैं मकान खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, आप बताओ कितने रुपए मांगते हो, और ये और वो। मेक देम एन ऑफर, द ऑफर मत कर देना। द ऑफर का मतलब तो जैसा आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तू ये वाला ऑफर दे उनको, तो गया भाई मैं तेरी बात क्यों मानू, तू भी तो एजेंट हो सकता है। लो भाई अगला देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। कहता पोस्टमैन्स लिटिल बॉय says that he'd rather be dentist than doctor because dentist don't get called out at night। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। नाइट का जब जनरल यूज करते हो तो उसके साथ में एट लगाया करो, और एट और नाइट के बीच में कुछ नहीं आता। याद करवाया था क्लास में बहुत बार, 20-20 बार बुलवा बुलवा के याद करवाया था। एट के बाद में नाइट आता है, और अगर द नाइट लिखा था तो उससे पहले क्या आता है, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में, कि अगर मान लो द लिखा हुआ है द नाइट, तो इससे पहले क्या आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे, इन आएगा। ठीक है, तो चलो ये तो गुत्थी सुलझी। फिर कह रहा है पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेज, अ पोस्टमैन, कोई पोस्टमैन है, उसका छोटा बेटा कह रहा है, अ पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेज दैट ही वुड रादर बी अ डेंटिस्ट देन अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बनने से अच्छा डेंटिस्ट बनूंगा। बिकॉज द डेंटिस्ट, ये डिफाइंड हो गया, द डेंटिस्ट डोंट गेट कॉल्ड आउट एट नाइट। वैसे भी अगर एक नाउन की दोबारा से बात आती है ना उसी सेंटेंस में, जब वही कॉमन नाउन दोबारा लिख दिया जाता है तो उसके साथ में द लगा दिया करो। अगला देखो, जस्ट एज एयर होस्टेस देयर वाज ओनली वन ऑन द प्लेन। अब उसने डिफाइन कर दिया कि भाई एक ही एयर होस्टेस थी प्लेन पर, तो इसका मतलब वो डेफिनेट हुई कि इनडेफिनेट हुई, तो आप कहोगे डेफिनेट हुई, एक ही थी ना। जस्ट एज द एयर होस्टेस वाज हैंडिंग मी a cup of coffee, the plane gave a lurch and the coffee went all over the person on the other side of a gangway। गैंगवे को साथ ए भी लगा दो चाहे द लगा दो, ठीक है। प्लेन की जो एक जगह होती है ना, जिसे हम लोग तो कॉरिडोर बोल देते हैं, वो गैंगवे बोल देते हैं, ठीक है। ए भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो। देखना क्या बना, जस्ट एज द एयर होस्टेस, वो जैसे ही एयर होस्टेस वॉज हैंडिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, मुझे जैसे कॉफी का कप पकड़ा रही थी। द प्लेन, प्लेन डिफाइंड है, द प्लेन गेव अ लर्च, के प्लेन ने एक झटका दिया, एंड द कॉफी वेंट ऑल ओवर द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ अ गैंगवे। ठीक है, और देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूंगा कि आप फटाफट वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप फटाफट आंसर लगाओ इसके, फिर मैंने तो बताना ही है, ठीक है। पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और आंसर लगाओ जल्दी से। देखें, अब देखें, देयर वॉज कोलिजन बिटवीन कार एंड साइकिलिस्ट एट क्रॉसरोड्स नियर माई हाउस in morning। cyclist was taken to hospital with concussion। driver of car was treated for shock। witnesses say that car was going at 70 miles hour। कितना बढ़िया पैसेज है ये, बहुत ही बढ़िया है। इसका तो आंसर आप लोग बता ही दोगे सब लोग बहुत अच्छे से। तो वो कह रहा है देयर वॉज अ कोलिजन, यही लगाया आप लोगों ने भी, चेक करते रहो अब साथ साथ, ठीक है। देयर वॉज अ कोलिजन, के कोई टक्कर हुई थी, बिटवीन अ कार एंड अ साइकिलिस्ट, कोई साइकिलिस्ट था और एक कोई कार वाला था, उनके बीच में टक्कर हुई। एट द क्रॉस रोड्स नियर माई हाउस, यहां पर कुछ नहीं आएगा। ये क्रॉस रोड जो है ना, क्रॉस रोड्स,
तो मेरे घर के पास में एक क्रॉस रोड है, देखो घर उसका एक ही है, ये पता है ना, घर एक ही है, तो भाई घर के पास में ज्यादा से ज्यादा 2 क्रॉस रोड हो सकते हैं कि यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर एक रोड और एक रोड ये होगी, यहाँ पर एक रोड एक रोड ये होगी, तो 2 ही हैं। अब अगर 2 ही है तो उसको ही पता है कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वो वाला क्रॉस रोड जो है वो नॉन है कि अननोन है। ऐसा तो नहीं है अ क्रॉस रोड कह दूं तो वो तो किसी भी क्रॉस रोड की बात कर रहा है, नॉन जगह की बात कर रहा है ये, तो नॉन जगह के लिए आपको द लगाना है। नियर माई हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग, मेरे घर के पास सुबह सुबह ये टक्कर हो गई। द साइक्लिस्ट वॉज, द साइक्लिस्ट आ जाएगा क्योंकि साइक्लिस्ट की बात अब दोबारा से आई है। द साइक्लिस्ट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले कुछ मत लगाना, ये मैंने आपको करवाया था कि कुछ प्रेमिसेस होते हैं, कुछ भवन होते हैं जिनका काम एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए उसका यूज किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल इलाज के लिए। तो डॉक्टर और पेशेंट का आप जब भी नाम लोगे, डॉक्टर और पेशेंट की जब भी बात करोगे हॉस्पिटल के लिए सेंटेंस में, तो कोई आर्टिकल मत लगाना। जैसे स्कूल और कॉलेज को पढ़ने पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के लिए जब भी स्कूल कॉलेज लिखोगे तो उसके साथ में कोई आर्टिकल मत लगाना। तो अब उसको हॉस्पिटल क्यों ले जाया जा रहा है, इलाज के लिए, तो कोई आर्टिकल मत लगाना। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल विद द कंकशन, द ड्राइवर ऑफ द कार, with the concussion the driver of the car was treated for a shock, कि उसे एक बड़ा ही शॉक लगा। the witnesses say that the car was going at 70 mile an hour, इससे पहले कुछ मत लगाना, 70 miles an hour। अब अपने आंसर मिला लो, ऐसा सा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपको आ जाएंगे मजे। ठीक है, चलो अब करते हैं आर्टिकल को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं। इसके बाद आर्टिकल के अभी और क्वेश्चंस देखते हैं अपने, है ना। देखो आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है, जिनका भी अभी कांस्टेबल का एग्जाम है, आप में से बहुत सारे लोगों का अभी कांस्टेबल का एग्जाम है और सभी ने लगना भी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फॉर्म ही भरा, पेपर तो हम देते ही नहीं है। उनमें से तो नहीं हो आप, ये वो वाले लोग होते हैं कि जो सर्दियों में पानी को गर्म कर देते हैं नहाने के लिए और फिर ठंडे से नहा के आते हैं और फिर बोलते हैं कि आज मैंने पानी को बेवकूफ बना दिया। आप देख लो बेवकूफ कौन बन रहा है, तो मतलब आप तो उनमें से नहीं हो। देखो भाई, अरोड़ा क्लासेस का एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो तो हाउसफुल है, आपको पता है। पहले वाला जो था अपना, है ना, जो 17 मार्च वाला था, उसमें तो हो गया हाउसफुल, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था। अब हमारे पास महीना भी एक ही है, इस एक महीने में हम ऐसा क्या करें, तो आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच चला दिया गया है, जो कि 31 मार्च से शुरू हो गया। ठीक है, 31 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया है भाई। पिछली बार तक तो हमने 500 सिलेक्शन एवरी ईयर ये वाला टारगेट रहा ही है और हुआ भी है ऐसा। इस बार जो टारगेट है ना वो 1000 सिलेक्शंस का है, 1000 प्लस ही मान लो, जिसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को क्या करना है कि हम लोगों से अगर आप पढ़ते हो तो आपको फर्क तो पता लग ही जाएगा कि टीचर्स में कितना फर्क है। अब जैसे बात करें यहाँ पर हम लोग, ये इसका प्राइस जो है वैसे ऑफलाइन का कितना है, 9999, ठीक है, और ऑनलाइन का कितना है, 999। आप लोग क्या करो है, ये प्राइस आपको वैसे मिलने वाले नहीं है। ये प्राइस जो है ना 999 ऑनलाइन का और 9999, आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा इसके लिए। और कूपन कोड आपको पता है AC 712 में आपको 2-3 एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। एक तो आपको ये डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इस डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक एडवांटेज ये मिलने वाला है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है या फिर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर मैंने तो आपका कूपन कोड लगाया था, अब तो आप ही मेरी मदद करोगे, है ना। तो आप मुझे अपना जब भी कूपन कोड लगाओ मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम चैनल पे, मैं बाय नेम आप लोगों को जानूंगा और आपको जो भी समस्या आएगी यहाँ पर किसी भी तरह की, मैं आप लोगों के लिए तैयार खड़ा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर कूपन कोड नहीं भी लगाते हो तब भी मैं आप लोगों के लिए तैयार खड़ा हूँ, आप तब भी मुझसे आकर इधर बात कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड जरूरी नहीं है, आपकी समस्या का समाधान जरूरी है। ठीक है, तो AC 712 लगाकर आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट में 999 ऑनलाइन और 9999 आपको ऑफलाइन में ये बैच मिल जाएगा।
ठीक है, कूपन कोड याद रखना AC 712। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2, देखो ये कितने आसान है। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, क्या कह रहा है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि कौन सी की लैंग्वेज की बात हो रही है, इंग्लैंड के लोगों की। विच इज द लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यहां पर भी द आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला देखो, वी शुड नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, किसी भी अम्ब्रेला के बिना हमने नहीं जाना, एक तो लेकर ही जानी है। माई ब्रदर लॉस्ट आर्म्स, द आर्म्स आ जाएगा, द आर्म्स इन एन इंडो पाक वॉर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के 3-4 युद्ध हो चुके हैं, तो वहां पर एन लगा देना। मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स यहां पर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले कुछ नहीं लगाना, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। ही स्पोक द ट्रूथ इन एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है, ये वैसे इजी सब्जेक्ट गलत लिखा हुआ है। द चिल्ड्रन फाउंड अ ब्रोकन चेयर इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है। अब मैं जान करके इसमें फटाफट बता रहा हूं, ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना तो पता लगेगा कौन से में क्या आंसर आना है, और बस फटाफट इसलिए बता रहा हूं, आपके आंसर सही होंगे मुझे लगता है। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, बहुत बढ़िया है ये। देखो अगर मैं लिख देता हूं यहां पर अकेला फ्रेंच, तो इसका मतलब हो गया ये बोल रहे हैं हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज के साथ आपको है ना कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना होता, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको लगाना है द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। जैसे होता है ना कि आप या तो लिखते हो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर, तो या तो लिखोगे द पीएम, या फिर आप लिखोगे पीएम मोदी। द पीएम मोदी नहीं लिखना, द पीएम मोदी लिखोगे तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, पीएम मोदी या फिर द पीएम। वैसे ही लैंग्वेज के साथ में अगर आप द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, अगर आपने द लगा दिया तो फिर ये भाषा बन जाएगा, ठीक है, और सॉरी ये इसकी भाषा क्या बन जाएगा, नेशनैलिटी बन जाएगा, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चन ये वाले, और आप लोगों की क्या डिमांड है बताइए, आपको अगला टॉपिक कौन सा करवाया जाए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे टेलीग्राम पर बताओ अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। डेली इसी तरह से आपको शाम के टाइम एक वीडियो अपलोड करके मिलते रहेगी, आपको इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो से सीखना है, और डाउट्स जो है वो चाहे तो क्लास में पूछो, अगर आप मेरी क्लास के हो तो, चाहे आप टेलीग्राम पर पूछो, चाहे आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछो, ठीक है। लेकिन आपने अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, इस 1 महीने के अंदर अंदर हमें इस नौकरी को पक्का करना है, कोई इलाज नहीं है इसके अलावा, पढ़ाई मेहनत ही हर चीज का समाधान है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, कमेंट करके बताओ अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए, और थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। कूपन कोड याद रखना AC 712 है, और जुड़िए मेरे साथ ताकि मैं आपके साथ एक सहयोगी बनूं आपका, जो नौकरी तक आपको लेकर जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन बहुत बढ़िया रहे, सत श्री अकाल।